वजीरपुर के रहने वाले राधे श्याम जी जो कि 65 वर्ष के थे, उनकी हत्या हो गई है। चाकू मार करके उनकी हत्या हुई। पहले आपसी विवाद हुआ, विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया और उसके बाद चाकू मार के उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। ये उनके परिवार वाले हैं, ये उनकी माता जी है। दुख साफ तौर पर इनका दिख रहा है। मुसलमानों ने मारा है, सारे मुसलमान, मेरा घर अकेला, सारे मुसलमान टूट के पड़ते मेरे ऊपर। मेरा अकेला घर है और कहते तू रहती क्यों यहाँ पे, जा यहाँ से खाली करके। सारे मुसलमान टूट के पड़ते मेरे ऊपर। मैं क्या करूँ, मैं अकेली थी, 2 बच्चे थे मेरे, मैं अकेली थी। ये लड़की आई हुई थी 2-3 दिन से ससुराल से अपनी से। बच्चों का झगड़ा हुआ, हमने सॉल्व कर दिया। मैंने की जाओ, ये जबरदस्ती आके लड़ा है, इसमें क्या है ये। क्या नाम है और कितने बजे की घटना है, कैसे ये पूरी घटना शुरू हुई? 4 बजे झगड़ा हुआ, 4 बजे खूब पथराव हुआ, गाड़ी गुड़ी तोड़ दी, हमारा फ्रिज तोड़ दिया। हम बेफालतू का, कोई झगड़ा ही नहीं था इसका मेरा। वो मेरी बहू के पीछे ये एक बार दिवाली पे चाकू लेके भगा था, तो मेरे लड़के ने इसकी माँ को मार दिया था। तो इसने मेरा लड़का बड़ा वाला बंद करवा दिया उसी टाइम, कि हाय रे मेरे को मार दिया, हाय मेरे को मार दिया, मेरा लड़का बंद हो गया। वही झगड़ा अब तक चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ। उसके बच्चों का झगड़ा, हमने बच्चा अलग हटा दी। ये पूरी घटना शुरू हुई, उसके बाद फिर क्या हुआ? खूब पथराव हुआ, स्कूटी बिस्कूटी सब तोड़ दी। पुलिस वाले आए, हमें ले गए। हम चौकी गए, चौकी में जाके उन्होंने हमारे से वो करवा दिया। कह रहा कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, स्कूटी उसमें खड़ी कर देना, शोरूम में अभी नहीं है, तुम्हारा कलम मिल जाएगा, वो ठीक कर देगा। हम चले आए। मेरा छोटा वाला लड़का आया 8:30 बजे, 8 बजे आया, 8 साढ़े 8 बजे। तो छोटे वाला लड़का गाली देने लगी, उसे गाली देने लगी, उसे गुस्सा आया। वो हेलमेट ले रहा था, उसने उसके सिर में हेलमेट मार दिया। कह रहा तू मुझे क्यों गाली दे रही है, मैं तो था भी नहीं, तू मुझे क्यों बेफालतू की गाली दे रही है। उसने मारते के साथ फिर इसका लड़के आए, दोनों, 2 और लड़के हैं और 2 ही है। इन्होंने 4 लड़के थे, खूब पथराव करा घर में। चारों का नाम क्या है, उम्र क्या है? हिंदू के नाम रख रखे, कोई मुन्ने, कोई सोनू रख दे, कोई मोनू रख दे, ऐसे ऐसे नाम है इनके। कोई छोटू रख रखा, पर नाम इनके और है, मुसलमानों के नाम हो रहे हैं इनके। चाकू चल रहे थे आपस में, हमारे जैसे लेके भगा ना, हमारे लड़के ने छीना झपटी में। अब ये नहीं पता जन मेरे के लगा, जन उसके के लगा, मुझे नहीं पता। मेरे लड़के के बड़े के भी लग रहे हैं 2 चाकू, सिर में भी लग रहे हैं, सिर में भी लग रहे हैं चाकू। उसके बाद फिर हम खूब ही कॉल करी, मगर कोई पुलिस वाला नहीं आया। अगर पुलिस आ जाती ना और मेरे आदमी को ले जाती अस्पताल, तो मेरा आदमी नहीं मरता। उनकी उसके परिवार को लेके जा रही है, हमारे को कोई नहीं उठा के ले गया। कोई मदद भी नहीं मिली। एक बार इधर आना, क्या नाम है तुम्हारा, क्या उम्र है? एक बार दिखाना अपने चोट के निशान। ये 8 साल का ये बच्चा है, देव इसका नाम है। और पथराव जब होता है तो ये भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। क्या होता है बाबू समय? आज इसका एग्जाम था, एग्जाम भी रह गया इसका। वहाँ से स्कूल से वापस आ गया, फोन आ गया, मैम आप इसे लेके जाओ, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं लेकर आई फिर इसको स्कूल से, एग्जाम भी रह गया इसका। राधे श्याम जी के परिवार वाले हैं। साफ तौर पर अगर इस इलाके की बात करें तो उनका कहना है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है ये, और यहाँ पे चूँकि हिंदू का परिवार इनका है, तो ऐसे में इन पर जो है पहले एक मामूली विवाद होता है, विवाद पूरी तरह से हिंसक रूप ले लेता है और उसके बाद चाकू मार करके राधे श्याम जी की हत्या कर दी जाती है। पुलिस की तरफ से कोई भी मदद जो है वो परिवार वालों को नहीं मिल रही है। पथराव हुए थे, हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी करी थी, सब कुछ करा था, पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। घर तक भी नहीं आए हैं कि उन लड़कों को डांट दे कि तुम लोग ये पथराव क्यों कर रहे हो। इतने छोटे छोटे बच्चे, हमारे 3-5 बच्चे थे घर में, सब डर गए पत्थरों की वजह से। तो पथराव क्यों हुआ और किसने शुरू किया, कितने लोग थे? शुरू इन लड़कों ने ही करा था, मुन्नी के लड़कों ने। मेरे 2 लड़के हैं इतने छोटे, 8-8 साल के, इन बच्चों में लड़ाई हो गई थी, मतलब ऐसी खेल में। तो उसने, एक लड़के ने मेरे लड़के के पत्थर मार दिए यहाँ कमर पे, उसके चोट लग गई। हम लोग आए यहाँ पे बोलने के लिए कि तुम अपने लड़के को समझा नहीं सकते हो कि तुमने इतना, क्या नाम है, पत्थर मारना चाहिए, अभी आज पत्थर मार रहा है, कल को ईंट मार दे, सर फोड़ दे, कुछ कर दे। तो उससे फिर वो लड़का आ गया, कूदने लगा, क्यों हमसे लड़ो, हम लड़ेंगे तुमसे, तुम इन लोगों से क्या लड़ रहे हो, हम लड़ाई करेंगे तुमसे। उसने यहाँ छत पे चढ़ के पत्थर मारे, स्कूटी खड़ी थी, सारी स्कूटी तोड़ दी, घर में आगे। ये वाला आप लोगों का घर है? नहीं, हमारा वहाँ आगे घर है, यहाँ पे छत पे चढ़ के पथराव। उसने पथराव करा है पूरे घर में। नाम था जो पथराव कर रहा था? उसका नाम नहीं पता मुझे। नहीं पता, तो सब आप उसमें ही रहते हैं? इसी गली में ही रहता है वो।
हर बार वो हमसे लड़ाई मोल लेगा, लड़ाई किसी और से होती है खुद। पथराव करने में 2-3-4 लड़के थे वो लोग, 4 लोग थे। हाँ हाँ। नीचे से भी पत्थर चलाया, छत पे से भी ईंटें मारी हैं, बड़ी बड़ी ईंटें मारी हैं। बच्चों को लेकर के यहाँ पे विवाद शुरू हुआ और उसमें फिर चाकू मार दिया। चाकू मार दिया गया उसके बहाना पीछे। बच्चों का लिया है सिर्फ मारने के लिए, लड़ाई करने के लिए। बच्चों का बहाना था कि पहले से ही लोगों का प्लान था मारने का। पुलिस भी इसको एक बार रास्ते में छेड़ा था उसके लड़के ने। ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है। इसको पहले एक बार रास्ते में छेड़ा था, तो फिर क्या कहते हैं, इसने कंप्लेन की थी, तो वही शायद दुश्मनी निकाल रहे होंगे। पहले भी मेरे जमाई को बंद कराया था, अब तो सीधा। कौन लोग हैं, क्या नाम है इनका? ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ। हमेशा का ये इन्हीं लोगों से झगड़ा क्यों होता है, हमेशा क्यों होता है, इनसे ही क्यों होता है। हमसे लड़ाई करेगा। उम्र क्या है जिन लोगों ने ये मतलब? 23 साल के हैं वो लोग। 2 से 3 लोग। हाँ 2 से 3 है। और अभी जिनकी डेथ हुई आपके ससुर जी, मेरे ससुर जी तो इससे मदद मांगी आप लोगों ने? कोई मदद नहीं होती है। कितने कॉल्स करे हमने, सारे प्रूफ दिखाए कि ये प्रूफ है, देखो हमारे पास। उन लड़कों को डांटो, उन लोगों को पकड़ो, कोई पकड़ नहीं, कुछ नहीं कह रहे। बस कह रहे हैं अगर हम लोग, वो उसकी माँ भगा देती है यहाँ से, थाने तक पहुँचने ही नहीं देती है। मेरे पति को उठा के थाने में बंद कर देते हैं। लड़ाई हुई है करके कह रहे अगर क्या नाम है, आपने राजीनामा नहीं करा तो हम आप दोनों पार्टियों को बंद कर देंगे। ये धमकी मिलती है, नहीं तो राजीनामा करो। इनका कहना ये होता है। राजीनामा हो गया, चलो फिर आके घर पे फिर दोबारा शाम को इन्होंने पथराव चालू करे पूरे घर में। फिर भी हम पुलिस वालों को कॉल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये लोग हमारे लिए नहीं आए, मुन्नी के लिए आए। उन लोगों को उठा के हॉस्पिटल ले गए। मेरे ससुर ऐसे तड़पते रहे यहाँ पे। कोई ससुर वाले, आपके ससुर जी को कोई लेकर के नहीं गया? कोई नहीं गया है पुलिस वाला लेके, कोई भी नहीं। बस उसको लेके गए मुन्नी को और मुन्नी के लड़के को, और हमारे ससुर ऐसे तड़प रहे यहाँ पे। बड़ी तादाद में अभी पुलिस वाले लेकिन नजर आ रहे हैं आपके गली के बाहर, मतलब घटना घट गई। पहले क्यों नहीं आए ये लोग? जब हमने पूरे दोपहरी कॉल करते रह गए कि आ जाओ, जब क्यों नहीं आए? अब क्यों घूम रहे हो रात से? जब वो मर गए, जब घूम रहे हो हैं? तसल्ली के लिए आए हो क्या हम लोग? यूं कहते हैं जब कोई मर जाएगा ना, जब बता देना, जब आएंगे हम लोग। ऐसे नहीं आते पुलिस वाले, इस तरह की बातें करते हैं हमसे कि ऐसे नहीं आते हैं जब तो कोई हादसा नहीं होगा। क्या उम्र थी आपके ससुर जी की? 60 साल के थे वो। तो चाकू से किसने उन पर वार किया? उन्हीं लड़कों ने मार किया है। हाँ मेरे पति के भी मार रखा है, जांघों पे, सर में मार रखा है। कोई कार्रवाई नहीं है किसी चीज की भी। वो भी एडमिट है, वो भी उनका भी पता कितने नहीं। लोग एडमिट हैं? एक ही है, इनके देवर हैं वो भी। हाँ जी। तो ये वजीरपुर के जे कॉलोनी का ये इलाका है जहाँ पे ये घटना हुई है। पहले आपसी विवाद होता है, विवाद जो है वो पूरी तरह से हिंसा में तब्दील हो जाता है। उसके बाद चाकू से वार किया जाता है और उसके बाद 65 वर्षीय जो यहाँ पे व्यक्ति थे उनकी डेथ हो जाती है। ये उनके परिवार वाले हैं। नाराज़गी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं की गई है, ये भी आरोप लगा रहे हैं परिवार वाले। विजय पंकज के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत।